नील वेश्या के परिणामों में जाएगा। अगर वो अन्याय और अनीति से कमाते हुए अगर कहीं कर्म का बंद हो गया, आयु कर्म का, तो नियम से नरकाई को बंद होगा। अंतिम लक्षण दिए हैं कातरश्च सदा मानी। कातर और अहंकार दोनों मान कसाय की पर्याय हैं। कायरपना, कातरपना यानी कि हताशता, निराशता अथवा अहंकार। हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा यदि हमारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती है तो अहंकार पैदा होता है। मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। हम अपनी हर प्लानिंग में सफल हो जाते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे न्याय हो या अनीति हो या अन्याय हो, हम तो सफल हो जाते हैं। अगर सफलता मिल गई तो अहंकार, दूसरे को नीचे दिखाने की भावना, और यदि असफल हो गया तो कायरपना, कातरपना, दुख। हमेशा मुंह फुलाए रहना, अपने आप को कोसते रहना, अरे हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारा तो भाग्य ही खराब है, हमारी तो पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल गई, जिंदगी पूरी कष्ट में निकल गई। कातरपन, हमेशा अपने आप को कोसना अथवा हमेशा अहंकार में रहना, दोनों ही मान कसाई की पर्याय है। अगर पुण्य के योग से कार्य की सिद्धि हो जाए तो अहंकार सातवें आसमान में दूसरे का अपमान करने के लिए तैयार है, और अगर कदाचित सिद्धि ना हो, आप असफल हो जाए तो फिर रो रो करके आत्महत्या कर ले। हाँ, आत्महत्या तक कर सकता है। नील वेश्या वालों को कृष्ण वेश्या में जाने में ज्यादा देर नहीं लगती है, ध्यान रखना, क्योंकि कृष्ण वेश्या के निकट है ना नील वेश्या, जा सकता है कृष्ण वेश्या तक। तो इस प्रकार के लक्षण नील वेश्या के विषय में कहे गए। आलस्य का त्याग करें सबसे पहले। आजकल के बच्चे 10 बजे दुकान खुलना है, 9 बजे सो के उठेंगे। बल्कि कई लोग तो ऐसे होते हैं, 10 बजे दुकान खुलना है और ग्राहक का फोन आएगा तब वो सो के उठेंगे। आलस, आलसी। अरे सुबह उठ करके जल्दी फटाफट नहाओ धो और अपने जिनालय आओ, नाश्ता वास्ता करो, घर में कोई काम है उसको देखो, उसके बाद दुकान जाओ। नहीं, ये रात में 2-2 बजे तक जगते रहते हैं, टीवी देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे और इंटरनेट चलाएंगे रात में 2-2 बजे तक, और सवेरे 9-9, 10-10 बजे तक सोएंगे। नियम से नील वेश्या के भाव है भैया। देख लीजिए आप अपने अपने बच्चों को, 6 ही गुण धर्म मिल रहे हैं। आलसी भी है, मंद बुद्धि भी होता है। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है ना, वो हमेशा अपने जीवन में टाइम टेबल को महत्व देता है, अच्छे कार्यों को महत्व देता है। ध्यान रखना, जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाए, प्रतिकूलताएं आना जीवन में ये पार्ट ऑफ लाइफ है, यानी जिंदगी का एक हिस्सा है। और प्रतिकूलताओं में भी प्रसन्न रहना, बुद्धिमानी से अपना कार्य सिद्ध कर लेना, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। प्रतिकूलताओं में भी खुश है, प्रतिकूलताओं में भी जीवन के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये जीवन जीने की कला है आदमी के पास। तो ध्यान रखना। अब ऐसे ही नील वेश्या है, मंद बुद्धि वाला है, उसमें क्या सोच, क्या विचार होगा उसमें, और ज्यादा परेशानी हो सो आत्महत्या कर लो। आजकल के बच्चे यही तो करते हैं। ज्यादा परेशानी हो, पति पत्नी में रोज काम के ऊपर झगड़ा होता है, ज्यादा परेशानी है तो अलग अलग हो जाओ। ज्यादा परेशानी है, परेशानी में डिप्रेशन में चला गया, ये सब नील
ईर्ष्या के गुणधर्म सामने झलक रहे हैं और इनसे बचने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, आलस्य का त्याग करें, विषयों की आकांक्षाओं को कम करें, ईमानदारी से काम करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, ईमानदार बने अपने कर्म के प्रति और ना कार्य की सिद्धि पर अहंकार करें और ना ही कार्य की असिद्धि पर बहुत ज्यादा नर्वस हो। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कर्म के उदय सबके आते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट भोगे हैं। यदि अपने जीवन में कोई 2-4 असफलताएं आ जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चारुदत्त की कथा एक दिन सुनाई थी। रत्नद्वीप से जहाज में रत्न भर के समुद्री यात्रा से वापस आ रहे थे कि जहाज डूब गया, हाथों से तैर करके निकले। दोबारा गए कमाने, दोबारा जहाज डूब गया, फिर हाथों से तैर करके किनारे लगे। ऐसा 7 बार हुआ और उसके बाद वह तापसी अंधकूप में डाल देता है। वहां से निकलते हैं जैसे तैसे तो एक भैंसा पीछे लग जाता है जंगल में। उस भैंसे से पीछे छुड़ाया तो एक अजगर सामने आ जाता है। भैंसा और अजगर का युद्ध होता है। तब तक वो अजगर की पीठ के ऊपर चढ़ के दौड़ के भाग जाते हैं। फिर एक महामुनिराज का दर्शन होता है। उसके बाद समय का परिवर्तन होता है। ध्यान रखना, कष्ट तो सबके जीवन में आते हैं, प्रतिकूलताएं सबके जीवन में आती हैं, तो लेकिन कार्य की सफलता पर अहंकार ना हो, किसी को नीचा दिखाने के भाव ना हो, सबके प्रति अच्छी भावना रखें। और यदि कार्य में असफल हो गए तो इतने कातर ना बने कि आत्मघात कर लें, इतने कातर ना बने कि डिप्रेशन में चले जाएं, इतने कातर ना बने कि हम अपने आप में बहुत ज्यादा दुखी रह करके निरंतर आंसू बहाते रहे। ये सब नीलेशा के परिणाम कहे गए हैं। हम इन सब से निकल करके शुभ लेशाओं में आए, आलस्य का त्याग करके कर्म योगी बने, मंद बुद्धि को त्याग करके अपना मन विद्या अर्जन में लगाएं, विषय भोगों को छोड़ करके और ठग विद्या को छोड़ करके मेहनत मजदूरी करके धन कमाएं और उस धन का सदुपयोग करें और असफल होने पर अथवा सफल होने पर अहंकार और कायरता का व्यवहार ना करें। यह नीलेशा के त्याग के गुणधर्म कहे गए हैं और नीलेशा जब छोड़ेंगे तब कहीं आकर के शुभ लेशाओं की ओर हमारा गमन होगा। अपने अंतरात्मा में उठने वाले संकल्प और विकल्पों के विषय में अपन विचार कर रहे थे। अंतरात्मा में उठने वाले संकल्प विकल्प चाहे बुद्धिपूर्वक हो और चाहे अबुद्धिपूर्वक हो, निरंतर अंतरात्मा में कोई ना कोई संकल्प और विकल्प उठता रहता है। कोई ना कोई भाव अंतरात्मा में बना रहता है। वे भाव शुभ रूप भी हो सकते हैं और अशुभ रूप भी हो सकते हैं, विशुद्धि रूप भी हो सकते हैं और संक्लेश रूप भी हो सकते हैं। संक्लेश रूप भावों के विषय में हम देख रहे थे कृष्ण और नीलेशा के अंतर्गत। कृष्ण लेस्या वाला अंधा होता है और नील लेस्या वाला बहरा होता है। सदा क्रोधी कृष्ण लेस्या वाला होता है और क्रोध इंसान को अंधा बना देता है। क्रोधी को कुछ दिखता नहीं है, सत्य असत्य का भान नहीं होता, सच्चाई का ज्ञान नहीं होता। सदा मानी नील लेस्या वाला अहंकारी किसी की सुनता नहीं है। समझाते रहो, भैंस के आगे बीन बजाना, नहीं सुनेगा। सदा मानी, मान बहरा होता है और क्रोध अंधा होता है। कापोत लेस्या वाला
चालाक होता है, अंधा भी नहीं है, बहरा भी नहीं है, चालाक है। कापोतलेसिया वाला जो है ना, ये छल कपटी है, सही बात बताएं तो। छल कपट मायाचारी कूट कूट करके इस कापोतलेसिया वाले में भरी रहती है। छल कपटी मतलब ऊपर से तो श्वेत वस्त्र पहनेगा लेकिन अंदर में काला मन रखेगा। ऊपर तो मीठा मीठा बोलेगा लेकिन अंदर में कड़वापन रखा रहेगा। ऊपर तो मटके में बिल्कुल अमृत लगा होगा लेकिन अंदर में जहर भरा होगा। ऊपर ऊपर से कहेगा नहीं 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 नहीं, लिफाफा तो आपसे चाहिए ही नहीं है, और इधर लिफाफा लेके जेब में। ऊपर ऊपर से कहेगा यार अपने को मान सम्मान नहीं चाहिए, क्यों आप हमारा सम्मान कर रहे हो, और अगर कोई ने सम्मान नहीं किया तो फिर नाराज हो जाएगा। मतलब अंधा और बहरा इसको तो समझाना बड़ा कठिन है, लेकिन ये छल कपटी है जो है, सुनता है बात को, इसको समझाना थोड़ा सा कठिन है। ये उपदेश का पात्र है, अगर बुद्धि पलट जाए तो बहुत बढ़िया आदमी है। कापोतलेसिया में समझाने की संभावनाएं हैं। आपको मालूम, तीसरे नरक तक देवलोग जाते हैं, चौथे पांचवे छठे सातवें में नहीं जाते। क्यों? तीसरे नरक तक कापोतलेसिया होती है, चौथे और पांचवे में नील, और छठे और सातवें में कृष्ण लेसिया होती है। तो नील लेसिया और कृष्ण लेसिया वाले को समझना ही नहीं है तो समझाने से क्या फायदा है। तीसरे नरक वाला समझ सकता है, संभावना है, तो उसको समझाने के लिए देवलोग चले जाते हैं। कापोतलेसिया वाले को समझाया जा सकता है। ये थोड़ा धर्म के निकट आ गया है, थोड़ा सा शुभ के निकट आ गया है। अभी शुभ में नहीं आया है तो अशुभ में ही, लेकिन शुभ के निकट आ गया है। कसायों की हल्की सी मंदता हुई है, फर्क पड़ा है थोड़ा सा। काला एकदम काला होता है, नीला एकदम डार्क नीला भी काले की आभा वाला। स्लेटी कलर जो होता है ना, वो कापोत कबूतर की लेसिया वाला शुभ्र कलर तो नहीं है, लेकिन हल्का हो गया है, कालापन अब बहुत कम हो गया। कापोतलेसिया के लक्षणों के बारे में कहा है, शोकाकुला सदा रुष्टा, पर निंदा आत्म प्रशंसका, संग्रामे प्रार्थते मृत्यु, कापोतलेसिया युतो नरः। शोकाकुला सदा रुष्टा, शोकाकुल रहेगा, कभी उसके चेहरे के ऊपर हंसी नहीं आएगी। बहुत सारे लोग होते हैं वो हंसते ही नहीं है, कितनी भी हंसी की बात हो जाए फिर भी नहीं हंसेंगे। अच्छा, उन्हें हंसते हुए लोग अच्छे भी नहीं लगते। कोई दूसरा हंसे तो उनको दिक्कत हो जाती है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक पहलवान आया, हास्य कलाकार था वो, हास्य कलाकार, और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, एक सभा लगी और उसने अपने कई हास्य संस्मरण सुनाए। देखता है कोई हंस ही नहीं रहा है, क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं, कोई भी नहीं हंस रहा है। इतनी बातों में तो लोग लोटपोट हो जाते हैं हंस हंस के। पूछा उसने कि भाई एक बात पूछ लो। बोले क्या? बोले आज यहाँ कोई मर गया है क्या? तो बोले नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर बोला क्या आपको हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही क्या, या हमारी बात समझ में नहीं आ रही? बोले बिल्कुल, सब बात आपकी समझ में आ रही है, भाषा भी समझ में आ रही है। तो अंत में उसने पूछ लिया कि भैया आप लोग हंस क्यों नहीं रहे हैं फिर? तो उसमें एक बहुत बड़ा था, वो गांव का सरपंच था, अपने आप में अपने मूछें तरवरते हुए कहते हैं, मेरे यहाँ रहते हुए कोई कैसे ही ठीठी कर सकता है। बोलता है कि मेरे यहाँ रहते हुए कोई ही ठीठी कैसे कर सकता है। मतलब खुद भी नहीं हंसेंगे और किसी को हंसने भी नहीं देंगे।
शोकाकुला, हमेशा शोकाकुल रहने का अभ्यास, शोकाकुल रहने की आदत। आप देखना बहुत सारे व्यापारियों की आदत होती है, कितना भी व्यापार चले फिर भी वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिविटी खोज ही लेंगे। एक गजल में लिखा है कि दुनिया में कमी नहीं गाफिल बेवकूफों की, तुम एक ढूंढो हजार मिलते हैं यहाँ पर। ऐसे लोग जो हंसना ही नहीं जानते अपनी जिंदगी में। शोकाकुल, एक व्यक्ति था, उसकी बहुत बड़ी होटल थी, तो वह बड़ा परेशान सा दिख रहा था। तो उसके मित्र ने कहा कि भैया परेशान क्यों दिख रहे हैं? बोला ऐसे ही थोड़ा आजकल धंधा मंदा चल रहा है। बोला मैं आपके होटल के बाहर से निकलता हूँ रोज शाम को, तो रात में 8 बजे डेली नो वैकेंसी का बोर्ड लगा रहता है, जगह खाली नहीं। फिर धंधा मंदा कैसे चल रहा है? तो बोला ऐसा है कि 15 दिन पहले नो वैकेंसी का लगाने के बाद में, बोर्ड लगाने के बाद में 100-125 लोग वापस लौटते थे, और आजकल केवल 10-15 लोग ही वापस लौटते हैं। तो बोले धंधा मंदा हुआ कि नहीं हुआ? ग्राहक कम हुए आने वाले। सोच विचार, सोचा था कि सामान भर लेंगे और 10 लाख का इनकम हो जाएगा, और 5 लाख का हुआ कहीं। लोगों ने जब सोना चांदी खरीदी ना, जब महंगी हुई चांदी, 70-70 हजार रुपए किलो की चांदी हो गई, तो आदमी ने सोचा 70,000 में खरीदा है, अब 80 में बिकेगी, और वो पता चला कि लोटा खा गया। ये मान लो 65 की खरीदी, उसने सोचा 80 में बिकेगी, अब 70 ही में बेच दी। तो जहां सोचा था 20 लाख का फायदा होगा, वहां 10 लाख का हुआ, तो वो शोकाकुल बैठा हुआ है।